और उत्तर प्रदेश के झांसी के मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड में मृत बच्चों और घायल बच्चों के परिजन बेहद नाराज हैं, बेहद गुस्से में हैं। ये लोग चक्का जाम करने के लिए मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 2 पर पहुंचे। पुलिस ने गेट को बंद कर गुस्साए लोगों को बाहर ही रोक दिया। इनमें से कई लोग अपने बच्चों का पता नहीं चलने की वजह से गुस्से में हैं। और उत्तर प्रदेश के झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में जो ये आग लगी, ये करीब रात 10:30 से लेकर 11:45 के बीच आग लगने की खबर है। 10 बच्चों की मौत हुई है, 39 बच्चे बचाए गए हैं। 49 बच्चे यहाँ पर थे, जिनमें से 39 बच्चे जो हैं उन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। गंभीर रूप से घायल बच्चों के लिए 50-50 हज़ार रुपए मदद देने की घोषणा की है। पीएमओ ने 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। झांसी मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सचिन माहौर ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। कई घंटे तक आग बुझाने की कोशिश हुई लेकिन नाकाम रही। और इस सब के बीच अब सारे बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। सीएम योगी ने झांसी कमिश्नर और डीआईजी को जांच कर इसकी रिपोर्ट देने को कहा है। सीएम ने कहा है कि 12 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट मिलनी चाहिए। झांसी मेडिकल कॉलेज में राहत और बचाव के लिए सेना तक की मदद लेनी पड़ी। इतना से बच्चा को फायदे करो, देख फिर नहीं मिलवा में नहीं मिला, देख फिर नहीं मिला बच्चा में। इतने सामने बैठे थे, हम सब कह रहे आग लगे भीतर नहीं घुसन था। हमें मोड़ी ले चले आ रहे, हम छोड़ा के एक मोड़ी को लेके भाग गए। हमने सोचा हमारी बच्चा होगा। तो देखो ऐसी बात, फिर जम्मी उठा के सब मोड़ी निकली। हमने की कछु बात नहीं, हमारे कब मोड़ी तो बची कब की दोबारा हमारे द्वारा हमारा मोड़ा मिल जाए भगवान। हमने कब की मोड़ी बचाई। मेरा अभी चाचा भी हो रहे हैं और फोन भी आने लगे, धमकी दे रहे हैं मारने के लिए। क्यों? तुम ऐसे कैसे तुम बयान दे रहे हो? मैंने जो मैं देखा हूँ आखिर वही बोलूंगा ना। क्या देखा आपने? 4-5 बच्चे तो मैं खुद लेकर गया हूँ भागते भागते। हाँ। 4-5 बच्चे मरे थे, उनमें से मैं भी भागता भागता गया था। मेरा बच्चा भी नहीं था। लापरवाही तो है डॉक्टरों की, बच्चा ही नहीं मिल रहा है हमारा। जब आग लगी थी तो कोई बचाने नहीं आया? बचाने थे, खड़े थे वहाँ, डॉक्टर तो सब भगा रहे थे सबको। कहते हैं बाहर बाबू हमको बाहर नहीं भागेंगे, हमारा बच्चा मरा है, हम जाएंगे भीतर बचाने के लिए। वहाँ पे 4-5 बच्चे थे, जिसके बच्चे पाए हमने उसी को बचाया। और इस पूरे हादसे के बारे में वहाँ पर से यानी रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा ने एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें वो बता रहे हैं कि ये घटना कैसे हुई, वहाँ पर क्या इंतजाम थे। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में कल रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। उस दर्दनाक हादसे में करीब 10 नवजात बच्चों की जो है मौत की पुष्टि की गई है और करीब 44 से अधिक बच्चों को जो है बचाया गया है। इस वक्त हम उसी मेडिकल कॉलेज के उस वार्ड के बाहर हैं जो क्रिटिकल केयर यूनिट था। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे SNCU, ये नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र है और ये वो गेट है जिसके अंदर ही जो है 2 क्रिटिकल केयर यूनिट थी, जिसमें एक इनर केयर क्रिटिकल केयर यूनिट थी और एक आउटर क्रिटिकल केयर यूनिट थी। और बताया जा रहा है कि जो आउटर क्रिटिकल केयर यूनिट थी उसमें ही सबसे अधिक मौत हुई है। फिलहाल ये जो गेट है उसको जो है पुलिस द्वारा सील कर दिया गया है और इसके अंदर किसी को आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसकी दूसरी तरफ आपको दिखाएं तो ये आप तस्वीर लगातार टीवी स्क्रीन पर लोगों को आप देख रहे हो, तमाम चैनल्स पर भी चल रहा है कि ये वो खिड़की है जहाँ से जो है बच्चों को जो है निकाला गया जब आग लगने की बात सामने आई और यहाँ से ही बच्चों को जो है लोगों ने खड़े होकर निकाला है। फिलहाल इसको जो है ढक दिया गया है, लेकिन अगर इसके अंदर की तस्वीर देखने की कोशिश करें तो अभी भी तमाम चीज़ें जो है वो एकदम बुरी तरीके से जल गई हैं और तस्वीरों में ऐसा दिख रहा है कि जो आग लगी थी वो कितनी भीषण थी। ऊपर अगर तस्वीर दिखाने की कोशिश करें, अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे दिखाएं कि इस आग का मंजर देखिए, कितना गहरा प्रभाव रहा होगा कि ये जो पूरा इसका ये जो फ्लोर है ऊपर वाला वो पूरी तरीके से जो है काला हो गया है और कितने लंबे दायरे में काला हुआ है। ये इस बात को साफ साफ तस्दीक करता है कि जो आग लगी थी जो लगी है
थी वो कितनी भीषण प्रकार की थी। और दूसरा चीज़ जो सबसे अहम है वो है ये सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है इसको लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि जो फायर सेफ्टी के तौर पे लगाया जाता है उसमें देखिए ये सब जो सिलेंडर्स हैं उनके जो है एक्सपायरी जो है कितने साल पहले हो गई थी। ये सिलेंडर देखिए, ये सिलेंडर की जो एक्सपायरी 2020 में हो गई थी, ये सिलेंडर की एक्सपायरी 2023 में हो गई थी। तो ऐसे ऐसे इक्विपमेंट यहाँ लगाए गए थे जो खुद ही जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स पर फेल हो चुके हैं, जिनको जो है नए लगाना चाहिए था, लेकिन वो सिलेंडर्स यहाँ लगाए गए थे। अगर इसकी बात करें तो ये भी देखिए 24/7/2020 यानी 4 साल पहले, मतलब 4 साल से अधिक समय हो गया उस सिलेंडर के लिए। यहाँ भी जो तस्वीर आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी जो सिलेंडर रखे हैं सब के सब जो है एक्सपायर हो चुके हैं और इसका जो है प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा था। एक चीज़ जो और निकल कर सामने आ रही थी वो था कि जो फायर अलार्म्स थे वो भी जो है जब घटना हुई तो वो सही से नहीं बजे। अगर शायद वो बच जाते तो ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद जो है कुछ और बच्चों की जो है जान बचाई जा सकती थी। हम कोशिश करेंगे कि आपको ये दिखाएं कि अंदर का मंजर कैसा है। ये आप देखिए, साफ तौर पे देखिए किस तरीके की स्थिति अंदर की है, किस तरीके का जो पूरा ये क्रिटिकल केयर यूनिट था। बच्चे जो है यहाँ पर एडमिट थे, ज़्यादातर बच्चों की जो नवजात थे। और ये देखिए किस तरीके की मतलब यहाँ पे घटना हुई, किस तरीके का जो है ब्लास्ट है। फिलहाल प्रशासन का ये कहना है कि शॉर्ट सर्किट है, पर जिस प्रकार से घटना हुई, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उससे ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि ये कोई शॉर्ट सर्किट नहीं बल्कि कोई ब्लास्ट हुआ है। जो स्थानीय लोग हैं उनका भी दावा है कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद जो अफरा तफरी मच गई और उसके बाद चीख पुकार मची। तब लोग यहाँ पहुँचे, उन्होंने जो है बच्चों को निकालने की कोशिश की। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को गंवाया है, उनका बार बार ये कहना है कि जो डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। जब घटना हुई तो किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, अगर ऐसे जाने दिया जाता तो शायद कई और बच्चों की जान बच सकती थी। लेकिन वो तस्वीर जो इक्विपमेंट्स हैं वो देखिए जल गए हैं, जो साफ तौर पर बताता है कि एक भीषण जो है यहाँ पर एक बड़े तरीके का जो है यहाँ पर जो है घटना हुई है। और इसी की वजह से इतनी जो महंगे इक्विपमेंट्स हैं वो जो है यहाँ पे जो है जलकर जो है उनको नुकसान पहुँचा है। अब फिलहाल यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है बहुत टाइट कर दी गई है। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने पूरे घटना का जो है मुआयना किया और फिलहाल 3 स्तर के जाँच के आदेश दिए गए हैं। एक स्तर जो जाँच होगी वो मजिस्ट्रेट स्तर की होगी, एक जाँच जो होगी वो पुलिस स्तर की होगी, जिसमें फायर ब्रिगेड के भी अधिकारी शामिल होंगे, और एक जाँच जो होगी वो होगी स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर। फिलहाल 3 जांच के आदेश दिए गए। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो है डीआईजी कमिश्नर से कहा था कि आप प्रारंभिक तौर पर जांच करके जो 12 घंटे में जो है रिपोर्ट को आप सौंपे। तो फिलहाल ये पूरा परिसर है वो जगह है जहां पर कल पूरी घटना हुई है और ये वो गेट था जिसको लेकर बार बार जो है चर्चा की जा रही है। लेकिन ये जो घटना हुई है वो काफ़ी हृदय विदारक है और इस घटना ने एक बार सबको फिर झकझोर के रख दिया है। लेकिन और ये बार बार ये जो मेडिकल कॉलेज है उस पर सवाल उठ रहे हैं कि इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इसकी सुविधाओं पर, कि इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज जिस पर जो है तमाम लोग जिस पर इलाज जहाँ कराने आते हैं वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस स्तर की है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े बात की जाती है, लेकिन ये जो घटना है इस घटना ने उस पूरे दावे, उस पूरे जो बातें कही जाती है उसकी जो है पोल खोल कर रख दी है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं और अब ये देखा जाएगा कि इस पे क्या रिपोर्ट आती है। लेकिन हमारे साथ यहाँ एक व्यक्ति मौजूद हैं जो खुद इस घटना में जिनका बच्चा यहाँ शामिल था। अब सीधा उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हरिशंकर। हरिशंकर जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रिया बामोर का। अच्छा, यहाँ पर। तो ये आप क्या सामान लेकर जा रहे हैं? ये आपका सामान है? हाँ, ये मैं बच्चा बचाने में सब भूल गया था। हाँ। सामान तो वो ले। आपका बच्चा ठीक है ना? सेफली है मेरा बच्चा सर। अच्छा, तो कब से आपका बच्चा एडमिट था? ये 8 तारीख को नाइट में भर्ती हो गया था। क्या दिक्कत थी उसको? धड़कन कम था। अच्छा, तो आपने अपने बच्चे को देख लिया? हाँ, देख लिया, पहचान लिया। हाँ। और उसका माँ ने भी पहचान लिया। तो फिलहाल बच्चे को माँ से मिलवा रहे हैं ना? हाँ, माँ से तभी मिला इमरजेंसी में, अभी तो एडमिट है। एडमिट है? कहाँ पे एडमिट है? 5 नंबर वार्ड में। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये नैन्सी हैं और बताया जा रहा है कि इनका जो बच्चा है वो भी उस घटना में शामिल था। हालांकि ये जो इनके पास जानकारी है उसके मुताबिक इनका बच्चा फ़िलहाल सुरक्षित है, लेकिन घटना के 12 घंटे से अधिक हो गए हैं, इनको कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है कि इनका बच्चा कहाँ है, न इनको कोई मिलवाया जा रहा है भी कि नहीं है, ये भी कोई पुख्ता तौर पे कोई जो है बात सामने नहीं आई। लेकिन आप देखिए
इतने बड़े परिसर में ये कहाँ बैठी हैं, इनके लिए कोई इंतज़ाम तक नहीं है इनके साथ। और ये अब तक ये बहुत बदहवास स्थिति में थी, न किसी से बात कर रही हैं, न कुछ बोल रही हैं। हम इनसे थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। नैन्सी जी, क्या हुआ था, या ये बताएंगे अगर आपकी हिम्मत हो थोड़ा सा बताने की? आग लगी थी। क्या कह रही हैं? आग लगी थी आग लगी थी। उस वक्त आप कहाँ थी? बाहर। वो जहाँ वो वार्ड के बाहर आपने सब कुछ अपने सामने देखा? हाँ, आपका बच्चा था अंदर? मैं था। क्या दिक्कत थी, कब से भर्ती था? 6 दिन से भर्ती था, सर्दी 6 थी। दिन से। तो आपको एक और बार बच्चा देखने के लिए मिला था? नहीं, 7 दिन से एक और बार नहीं मिला? एक भी बार नहीं मिला। तो आपको ये कैसे पता चला कि बच्चा सही है कि नहीं सही है, कहाँ है, कुछ जानकारी दी गई है? क्या बताया गया? वीडियो देखी थी, वीडियो देखा आपने? दिखाई थी। डॉक्टर ने दिखाई थी। अब क्या बच्चे क्या दिक्कत थी आपके? सांस लेने में तकलीफ थी। और कितने महीने का था? 28 दिन का। 28 दिन का था। तो मतलब कैसे आग लगी उस वक्त, क्या तस्वीर थी, कुछ अगर बता पाएँ आप कुछ? एकदम से आग बढ़ गई। अच्छा, तो वहाँ पे कोई डॉक्टर के स्टाफ आप मौजूद थे अंदर? पता नहीं, कुछ नहीं मौजूद थे? पता नहीं, अंदर नहीं जाने देते थे वो लोग। जाने नहीं दे रहे थे? क्या लगता है किसकी लापरवाही है, कौन दोषी हो सकता है? नर्स की लापरवाही है, स्टाफ की। स्टाफ है और नर्स। सरकार से क्या मांग आपकी है, क्या चाहती हैं? बच्चा दे दे जल्दी से। बच्चा दे दो, और क्या मांगे सर। हमारा बच्चा मिल जाए बस। हमारा बच्चा जैसा भी है सुरक्षित है जैसा भी। अभी कम से कम कोई बताए तो सही। रात से सब आ रहे हैं, किसी ने अभी तक पूछा नहीं। क्या हुआ था? यही हुआ कि आग लगी। हम लोग तो अब बाद में आए, ये लोग तो यहीं पे थे। जब हम आए तो बहुत आग लग चुकी थी, बहुत भयंकर आग लगी थी। तो हमारे दामाद ने जो खिड़की वगैरह तोड़ी, तो कुछ बच्चों को तो बाहर निकाला। आपके दामाद ने तोड़ी? हाँ, वो जो स्टाफ था उसे कुछ नहीं किया? वो स्टाफ वाले तो भाग चुके थे। दो तीन जन थे, वो भाग गए थे। 2 नर्स थी, एक और था वोट वाला। सब उन्हीं ने किया। जितने परिजन थे उन्होंने कोशिश की, उन्हीं ने बच्चे निकाले, सब अपने हाथ से किया। जब सब बच्चे निकल गए उसके बाद स्टाफ आया। सब बच्चे निकल गए तब? हाँ, जितने भी परिजन थे उन्होंने। जो नहीं निकाल पाए वो बच्चे तो बचे ही नहीं है, खत्म हो गए। प्रशासन तो सुन नहीं रहा। अब आप ही लोगों से विनती है, हमारा बच्चा हमें दिलवा दो, कहीं से भी कैसे भी करके, क्योंकि प्रशासन कोई सुनाई नहीं कर रहा हमारी। नैन्सी जी क्या कहेंगी, क्या चाहती हैं? बता दे बेटा। देखो हमारी तो मोड़ी की हालत खराब हो रही। हमारा बच्चा जितनी जल्दी मिल जाए तो हम अपनी बच्ची को दिखाएं और फिर कहीं भी ले जाएंगे और बच्चे को भी दिखाएंगे। हम इधर नहीं रखेंगे, बस हमारा बच्चा मिल जाए हमें। तो समझ सकते हैं कि जब कोई अपना अंश या कहें कि जो जिसको वो सबसे अधिक प्रेम करता हो, जिसको उसने जन्म दिया हो, उसके साथ इस प्रकार की जब घटना होती है तो उस माँ की, उस पिता की, उस दादी की, उस बुआ की क्या स्थिति होती है, क्या मनोस्थिति होती है, वो आप देख रहे होंगे कि बार बार नैन्सी बेचैन अवस्था में हो रही हैं, बेहोश हो रही हैं, न बात कर रही हैं, न बोल रही हैं, और कितने मुश्किल से इनकी स्थिति है। और बार बार ये प्रशासन से गुहार लगाने की एक अदद मौका, एक बार इनको अगर मौका दे दिया जाए कि ये अपने बच्चे को देख सकें, ये पता कर सकें कि क्या इनका बच्चा है या नहीं है। ये पिछले 12-13 घंटे से ऐसे ही पड़ी हुई हैं और बता रही हैं कि 10 तारीख से इनका बच्चा भर्ती था, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और अब तक इनको अपना बच्चा भी नहीं दिखाया गया। तो ये तस्वीरें न सिर्फ आपको कचोट रही होंगी, आपको तोड़ रही होंगी, बल्कि उन तमाम बातों और बड़े बड़े दावों की हकीकत भी दिखा रही हैं कि किस तरीके से जो है बातें कही जाती हैं और क्या ज़मीन पर की क्या कहानी होती है, वो नैन्सी की जो की कहानी है वो बता रही है। झांसी से अपने कैमरा पर्सन सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ पल्लव मिश्रा, NDTV इंडिया।